हेनरी किसिंजर ने एक बात कही थी, इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इट्स बेटर। वही चीज, एग्जैक्ट वही चीज आज हम देख पा रहे हैं जो अमेरिका इंडिया के साथ कर रहा है। मैंने आपको क्लियरली दिखाया कि ऐसा चाइना इंडिया से बड़ा इंपोर्टर है रशियन ऑयल का। स्टिल जो पनिश किया जा रहा है वो इंडिया को किया जा रहा है। 50% टैरिफ चाइना के ऊपर नहीं है, चाइना पे आज भी 30% है, बल्कि उनको 90 दिन के लिए और एक्सटेंशन दे दिया, लेकिन इंडिया पे 50% टैरिफ लग चुके हैं। इंडिया उन गिने चुने नेशंस पे आता है जिन पे यूएस के द्वारा सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हुए हैं। ये अमेरिका खुद को इंडिया का पार्टनर बोलता है। अमेरिका बोलता है कि इंडिया इज अ पार्टनर। ये वही अमेरिका है जो आज इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए बैठा है। मैं तो कह रहा हूँ बल्कि आप चाइना को भी जोड़ दीजिए। यूएस खुद रशिया से चीजें इंपोर्ट करता है। यूएस आज भी रशिया से पैलेडियम अपनी ईवी इंडस्ट्री के लिए और फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई वॉर फंड नहीं हो रही। लेकिन अगर इंडिया इंपोर्ट कर ले तो उससे भैया वॉर फंड होती है। लिंडसी ग्रैम की अगर हम बात करते हैं, अगर आपको याद होगा, लिंडसी ग्रैम ने पहले कहा था इंडिया के लिए कि हम आपकी इकोनॉमी क्रश कर देंगे। उनका एक और स्टेटमेंट आया है कि हमने इंडिया पे 50% टैरिफ लगाए ना, इसीलिए रशिया आए हैं अलास्का, इसलिए पुतिन अलास्का मिलने आए थे यूएस के साथ। ये इनके अकॉर्डिंग इन्होंने फॉर्मूला क्रैक कर लिया है कि अगर हम इंडिया पे टैरिफ लगाए, क्योंकि हमने इंडिया पे टैरिफ लगाए इसलिए रशिया के पुतिन है वो हमसे मिलने आए अलास्का समिट के लिए आए। तो हो सकता है अपने अगर इसी फॉर्मूले के हिसाब से आगे चले, हो सकता है इंडिया पे टैरिफ्स बढ़े आने का। इट्स अ पॉसिबिलिटी। ऑन दी अदर हैंड वो चाइना जिसको हम सभी दुश्मन मानते थे 5 साल पहले, बॉयकॉट चाइना हर जगह चल रहा था, बात भी कुछ ऐसी ही थी, इन्होंने करा भी ऐसा ही था। वो चाइना हम देखने को मिल रहा है कि उस चाइना के साथ हमारे रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा, चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वैंग ही इंडिया में आए थे, डिस्कशन हुआ काफी चीजों के ऊपर। सुनने में आ रहा था कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स, फर्टिलाइजर्स और टनल बोइंग मशीन्स के ऊपर से चाइना अब अपने रेस्ट्रिक्शंस लिफ्ट करने वाला है। एक तरफ हम देख रहे हैं चाइना के साथ हमारे रिलेशन नॉर्मलाइज हो रहे हैं, और यूएस जो कि हम इंडिया को पार्टनर बोलता था, वो उनके साथ हमारे रिलेशन अब खराब होने की कगार में है। सो एट द एंड इन सब चीजों को देख के मैं फिर दोहराऊंगा, जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, केवल परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। ऐसे और अपडेट्स के लिए फॉलो करें।